हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एमबीसी प्रोजेक्ट में एएसपी डॉट नेट एमबीसी पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को व्यू में किस तरीके से हम डाटा को डिस्प्ले करा सकते हैं, उसका हम एग्जाम्पल देखेंगे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग 9 टाइप से मीन्स कि 9 तरीके से हम डिस्प्ले करा सकते हैं मॉडल डाटा टू व्यू पेज में मॉडल डाटा को हम 9 तरीके से शो ऑफ व्यू करा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल होगा मॉडल व्यू का। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मॉडल मॉडल व्यू के अकॉर्डिंग व्यू आपका व्यू पेज में हम डिस्प्ले कराएंगे। मॉडल में जो भी डेटा है उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो ये 9 तरीके कौन कौन से हैं उस पे पहले जान लेते हैं और उसमें से हम व्यू मॉडल का हम यूज करेंगे। तो 9 तरीका है। पहला जो वे है, आपको ये हमारा वेबसाइट saviorsts.com MVC पास मॉडल डाटा टू व्यू पेज इन ASP.NET MVC 5 में आपको मिल जाएगा। मीन्स आप इस साइट पे जाएंगे MVC में, ये आपका पहला लिंक मिलेगा। तो आप इस वेबसाइट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसमें हम 9 तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं मॉडल डाटा को व्यू पेज में। तो सबसे पहला होगा व्यू मॉडल, दूसरा होगा व्यू बैग, तीसरा होगा व्यू डेटा एंड टेम्प डाटा। तो ये हमारे 4 तरीके हो गए। मीन्स कि पहला जो तरीका है व्यू मॉडल, दूसरे तरीके में 3 टाइप से डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं, व्यू बैग, व्यू डाटा एंड टेम्प डाटा। तीसरा तरीका जो है जिसमें कि 3 टाइप से है, सेशन, टॉपल्स एंड डायनेमिक्स। और चौथा जो तरीका है रेंडर, एक्शन एंड नेविगेशन प्रॉपर्टी। मीन्स टोटल मिल करके ये हमने 4 कैटेगरी है और सबको मिलाएंगे तो 9 टोटल तरीके हो जाएंगे व्यू पेज में डेटा को दिखाने का। तो हम इसमें से पहला व्यू मॉडल को जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे व्यू बैक के थ्रू, व्यू डेटा के थ्रू एंड टेम्प डेटा के थ्रू जानने का। तो ये पहले वीडियो में हम व्यू डाटा के थ्रू जानेंगे। तो इस वेबसाइट में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया गया है। वैसे मैं आपको प्रोजेक्ट में भी चल के दिखाऊंगा किस तरीके से हम तो एक आइटम मॉडल करके व्यू बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे। आइटम मॉडल करके आइटम जो मॉडल का नाम होगा उसका होगा आइटम मॉडल्स। और उसमें हम ये 4 प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, जिसमें एक आईडी होगी, नेम होगा, कैटेगरी होगा एंड प्राइस होगा। दूसरा हम मॉडल बनाएंगे बायर कमेंट्स मॉडल। बायर मीन्स कि बायर का जो कमेंट होगा, एक आइटम प्रोडक्ट मीन्स कि एक प्रोडक्ट का मॉडल हमने तैयार किया, आइटम मॉडल, जिसमें प्रोडक्ट का आईडी हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, कैटेगरी हो सकता है और उसका प्राइस क्या है। और बायर का कमेंट मीन्स कि जो भी प्रोडक्ट होगा डिस्प्ले पेज में जो दिखेगा वो आपको दिखाता हूँ किस तरीके से दिखेगा। ये इस तरीके से दिखेगा। ये HP प्रिंटर, कैटेगरी कंप्यूटर पार्ट्स एंड प्राइस इसका ये है। इस पे कमेंट्स जो आए हैं, कमेंट्स के लिए एक दूसरा हम मॉडल बनाएंगे। उस मॉडल का नाम होगा, हम यहाँ सोल्यूशन में दिखाते हैं आपको, बायर कमेंट्स। बायर कमेंट्स का क्या होगा, बायर आईडी, बायर का नेम, स्टार रेटिंग, कमेंट टाइटल, कमेंट्स एंड डेट, किस डेट को वो कमेंट करता है। और उसके बाद हम एक कंट्रोलर बनाएंगे, आइटम कमेंट कंट्रोलर। आइटम कमेंट कंट्रोलर मीन्स कि उस आइटम का जो हमने मॉडल बनाया था उसमें एक प्रोडक्ट असाइन कर दिया, उसका आईडी 1 है, प्रोडक्ट का नाम HP प्रिंटर, कैटेगरी कंप्यूटर पार्ट्स एंड उसका प्राइस है 8840 रुपीज़। और ये हमने मॉडल टाइप रिटर्न टाइप ही हमने डाल दिया। दूसरा हमने एक लिस्ट टाइप का फंक्शन बनाया, उसमें हमने बायर का कमेंट्स है वो हमने असाइन कर दिया। 4 टाइप के बायर हैं, जिसका बायर आईडी जॉन, निक्की, सेरना एंड विलियम, ये 4 टाइप के बायर हैं। इनका हमने एक लिस्ट बनाया और रिटर्न लिस्ट टाइप कर दिया। और उसके बाद इस 2 फंक्शन को हमने एक मॉडल बनाया जो
तीसरा मॉडल होगा आइटम कमेंट व्यू मॉडल। इसमें दोनों मॉडल को एक इस मॉडल में हमने असाइन कर दिया। ये दोनों मॉडल का ऑब्जेक्ट तैयार करके ये हमने तीसरा मॉडल बनाया। और उसके बाद हम जाएंगे कंट्रोलर में। कंट्रोलर में जो अब हमें व्यू मॉडल के थ्रू डेटा शो ऑफ कराना है। ये दोनों अलग अलग मॉडल क्लासेज हैं। मीन्स कि एक तो आइटम प्रोडक्ट है, एक बायर का कमेंट है। इन दोनों के बेस पे एक तीसरा मॉडल बनाया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का एक मॉडल बना दिया। और उसको हम उस ऐसा व्यू में लेके जाएंगे, व्यू मॉडल के थ्रू लेके जाएंगे। तो व्यू मॉडल के थ्रू उस जो तीसरा क्लास हमने मॉडल बनाया उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। और आईबीसी आइटम मीन्स कि आइटम जो मॉडल है वो क्या है, वो आइटम मॉडल टाइप का है। तो उसका आइटम मॉडल का जो फंक्शन है उसको हमने इसमें असाइन कर दिया। और कमेंट्स में ये आपका गेट कमेंट लिस्ट मीन्स के बायर कमेंट का हमने असाइन कर दिया। और आईबीसी को हमने रिटर्न कर दिया व्यू मॉडल। इसको बोलते हैं व्यू मॉडल। जो भी हमने एक ऑब्जेक्ट में इन दोनों एक मॉडल का डेटा को असाइन करके हमने व्यू मॉडल को असाइन कर दिया। आप गो टू व्यू में जाएंगे। यहाँ पे हमने इसी जो थर्ड हमने बनाया था जो दोनों के कॉम्बिनेशन का एक मॉडल क्लास बनाया। और उसी को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे इस तरीके का फॉर लूप लगा करके, फॉर ईच लूप लगा करके आपको बायर का आपका मॉडल का डिटेल, बायर का नेम, बायर का डेट। एंड पहला जो था आइटम, आपका आइटम डिटेल में हमने स्टार्टिंग में आइटम जो इसके आपका प्रॉपर्टी था, सॉरी आपका ये जो मॉडल व्यू आइटम कमेंट व्यू मॉडल को हमने यहाँ पे यूज किया। और उसके बेसिस पे हमने आइटम का एक आइटम मॉडल का जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्प्ले कराया हेडर में। और उसके कमेंट हेडर टू में, हेडर में हमने इसको डिस्प्ले कराया। और फुटर में मीन्स कि इसके कमेंट जितने भी हैं यहाँ से लिस्ट के थ्रू असाइन हो जाएगा और आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। इसको रन करा के मैं दिखाता हूँ तो आपको इस तरीके से दिखेगा कि बायर जो है एचपी मॉडल आपका एचपी का ये आइटम नेम हो गया और इसका ये कमेंट। तो इस तरीके से हमने जाना आज कि व्यू मॉडल के थ्रू, ये व्यू मॉडल का एग्जांपल है। इसी डाटा को दिखाने के 9 तरीके हैं जो कि हमने व्यू मॉडल के थ्रू जाना। सेकेंड फेज में जानेंगे। सेकेंड फेज में हमारा जो पार्ट्स होगा सब्जेक्ट, ये हमारा होगा व्यू बैग के थ्रू कैसे इसको डिस्प्ले कराया जा सकता है। फिर व्यू डेटा एंड टेम डाटा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। और इस तरीके का एमबीसी, अभी हमारा फर्स्ट पार्ट में एमबीसी के कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट अगर आपका बिगिनर से लेकर के ASP.NET, C#.NET एंड MVC और भी जैसे डाटाबेस में एसक्यूएल सर्वर, एंटिटी फ्रेमवर्क, इसके बारे में जानना हो तो हमारे चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।